ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुदेवाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम में बिलमंगल ठाकुर की प्रार्थना, भगवान उनको दर्शन दे, दर्शन उत्कंठा, दर्शन प्रार्थना, यहाँ पर हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं चौथे प्रकरण में, स्फूर्ति के अंदर दर्शन प्रार्थना प्रकरण। तो हम लोग 40वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान की जो मुख माधुरी है उसके प्रति आकृष्ट होकर और उनके मनोहर वेश को बिलमंगल ठाकुर की जो दृष्टि है वो खोज रही है। मरगयति नयनम में मुग्ध वेशम मुरारे, मुरारी का इस प्रकार का मुग्ध वेश, जिनके सघन केश कलाप जो है माथे पर बंधे हुए हैं, मोर मुकुट से अलंकृत हैं, नेत्र अतिशय चंचल हैं और होठ उनके बिंब फल की भांति सदृश बिंबल की भांति अत्यंत मनोहर हैं, जिनकी मुस्कान अत्यंत मधुर और मृदुल है, ऐसे मुरारी उस वेश के लिए, उस वेश को बिलमंगल ठाकुर की जो दृष्टि है वो खोज रही है, व्याकुल है उसको देखने के लिए। इसी अभिलाषा को अब यहाँ 47वें श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान का जो परम माधुर्यमय, परम उत्कर्ष है माधुर्य का, उसको यहाँ पर कहा गया है। तो कह रहे हैं, बहल जलदच्छाया चौरम विलास भरालसम मद शिखि शिखा लीलोत्तसम तंसम मनोज्ञ मुखाम्बुजम किमपि कमलापांगोदग्र प्रसंग जणम जगन मधुरिम परिपाकोद्रेकम वयम मृगयामहे। किमपि वयम मृगयामहे, अर्थात कोई है, किम अपि कोई है इस प्रकार का जिसको हम ढूंढ रहे हैं। यहां पर बहुवचन का प्रयोग है, वयम, हम ढूंढ रहे हैं। वो कुछ है, वो क्या है? मधुरिम परिपाकोद्रेकम, अर्थात जो मधुरिमा का, माधुर्य का परिपाक है, परिणाम है, अंतिम परिणाम, पराकाष्ठा है जो माधुर्य की, उसका जो उद्रेक का मतलब उद्गम स्थान है। तो जहां से माधुर्य अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, उस उद्गम स्थान को हम ढूंढ रहे हैं। वो अनिर्वचनीय है, इसलिए उसको कहा गया किमपि, कोई इस प्रकार का तत्व है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मधुरिमा का परिपाक का उद्गम स्थान उनको कहा गया। तो इसका पद्यानुवाद,
सघन मेघ छाया का हरता, जो सुमनोज्ञ विलास भरा। मत्त मयूर पिच्छ से भूषित, जिसका आनन हास भरा। जो ब्रजलाज लली के ललित, विलोचन से जड़ हुआ मनोरम। उसी माधुरी के परिपाका, धिक्य रूप को खोज रहे हम। परिपाक की अतिशयता को हम खोज रहे हैं। वो कैसा है? सघन वन के सौंदर्य ने जिसके रूप को चुराया है, अर्थात जो वन है जलद छया चौरम, घन वन नहीं, घन घन सघन घन जो बादल हैं, तो उन्होंने जिससे अपना सौंदर्य जिससे चुराया है। तो यहां पर जो मेघ हैं वो चोर हैं, कृष्ण को चोर नहीं कह रहे हैं। तो जिन्होंने अपना सौंदर्य, अपने सघन घन के सौंदर्य को जिन्होंने जिससे चुराया है वो रूप को, और जो विलास के भार से अलसाया हुआ है, विलास भारालसम, विलास श्रम से अत्यंत आलस से युक्त हो रहा है। मद शिखा, और जो मदमत्त मयूर पुच्छ है जिसका शिरोभूषण है, अर्थात उनके मस्तक के ऊपर जो है चंचल चंद्रिका विराजमान है, वो उन्मत्त मयूर की। और जिनका मनोज्ञ मुखाम्बुजम, जिनका मुख कमल अत्यंत मनोहर है। आगे कहते हैं कमला पांगो दग्र प्रसंग जणम, जो कमला की अपांग से, अपांग का मतलब दृष्टि, कटाक्ष से, यहां कमला का अर्थ है राधा, तो राधा जी के कटाक्ष से जो जड़वत हो गए हैं अपनी सहज चपलता को भूलकर। साधारण रूप से कृष्ण बड़े चंचल हैं, हम लोग कृष्ण के नयनों की चंचलता का वर्णन श्रवण कराए हैं, लेकिन जब उनके कृपा कटाक्ष को प्राप्त करते हैं तो उसके समक्ष अपनी सहज चंचलता को भूलकर जड़ीभूत हो जाते हैं। ऐसा कोई अखिल विश्व के माधुर्य का परिपाक है, उसका प्रभा है, उसका उद्गम स्थान है। हम उन श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, माधुर्य का जो है परम उत्कर्ष इस श्लोक में बताया गया है, क्योंकि माधुर्य का परिपाक है भगवान का सौंदर्य। जिस वस्तु का अन्वेषण कर रहे हैं वो है महाचोर शिखामणि। उसको ढूंढ के पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो महाचोर है, चोराग्रगण्यम। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं कि मधुरिम परिपाकोद्रिकम, उसको खोज रहे हैं जो परिपूर्ण मधुरतम माधुर्य है। उनके सौंदर्य सिंधु ने काम, रति, चंद्रमा, पद्म, पद्म मतलब कमल, हंस, भृंग, सिंह, मीन, मयूर, पल्लव, नीलमणि, मेघ इत्यादि जितने भी सौंदर्य माधुर्य के जो हैं हमारे पास बिंब हैं, उन सबके चातुर्य का अपहरण कर लिया है। इतना बड़ा चोर है वो, और अपहरण करके उन सबको लज्जित कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात इन सब से भी अतिशय माधुर्यमय प्रत्येक पक्ष पर तो सभी वस्तुएं जो हैं कृष्ण की रूप और माधुरी के सामने अत्यंत तुच्छ हैं। सभी उसका दर्शन करके लज्जित होती हैं। कैसे? उपमा हरि तन देखी लजाने। जब हरि का तन देखती हैं तो ये सारी उपमाएं, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह से इनकी उपमाएं दी जाती हैं, ये सब लजाती हैं। कैसे? को जल में, को वन में रहे दुरी, को गगन समाने। मुख निरखत शशि गयो अंबर को, तड़ित दर्शन छवि हेरो। मीन कमल कर चरण नयन डर, जल मही कीन बसेरो। भुजा देखी अहिराजु लजाए, विवरहि पैठे धाई। कटी निरखी के हरि डर मान्यो, वन वन रहे दुराई। गारी देहि कविन के बरनत, श्री अंग पट तर देत। सूरदास हमको विरमावत, नाम हमारो लेत। जो अहिराज हैं, सर्प है, वो भुजा देखकर भगवान की और अपने छेद में घुस गए। जो सिंह है वो भगवान की कटी देखकर और वन मन में भाग रहा है। जो मछली है वो जो है जल के अंदर घुस गई, नीचे अंदर। चंद्रमा अंबर के अंदर बादलों के पीछे चला गया।
तो सब इधर उधर भाग गए, कोई जल में, कोई वन में, कोई गगन में। महारस का जो परिपाक है, जो परिणाम है, जो अतिशयता है श्रृंगार की, वहां पर श्यामल तालु नाई तन श्याम घन कांति हरे, भरे रसा तल अंग चपलता भोलानी है। फूल गुच्छ पुच्छ मोर अच्छ अवतंस शीश, फूल मुख पद्म मनोहर ताल जानी है। चलत चतुराई खाई मूरी सी ठगी रहे, कमला जब भौह कमान बान तानी है। मधुर रस महापाक श्रृंगार रस राज, ताको हम खोजे प्रेम महारस दानी है। तो ये माधुर्य का जो परिपाक है, उसका उद्गम, उसका प्रभाव, जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं को भी अपने हरण की शंका उदय हो रही है। तो सभी के सौंदर्य के, सभी के माधुर्य के जो चोर हैं, वो है परम माधुर्य शिरोमणि श्री कृष्ण। इस प्रकार इसका अर्थ बताया गया मधुरिम परिपाकोद्रेकम। और दूसरा अर्थ इसका बताते हैं, जिसमें मधुर रस के परिपाक की अतिशयता है, वो अतिशयता, अधिकता। जैसे एक गन्ने का रस है तो वो क्रम से गुड़, फिर शक्कर, फिर खांड, चीनी, मिश्री और सीता ऐसे बनता है। उसके अलग अलग जो है स्वाद हैं, लेकिन मूल में तो केवल गन्ने का रस है। जैसे जैसे वो शुद्ध करते हैं, उसके मिठास में भेद होता चला जाता है। उसी प्रकार जो भगवान का एक ही प्रेम है, वो क्या होता है, अनेक प्रकार से शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और उसके बाद मधुर रस। धीरे धीरे मधुर में वो श्रृंगार रस के परिपाक को प्राप्त होता है, इसलिए उसको हम परम विशुद्ध रस कहते हैं। इस श्रृंगार रस के अंदर ही सभी रस जो हैं विद्यमान है। सभी रसों का पूर्ण विकास श्रृंगार में ही होता है। दास्य सख्य वात्सल्य आरजे श्रृंगार, चारी भावे चतुर्विध भक्तई आधार। निज निज भावे सबे श्रेष्ठ करी माने, निज निज भावे करे कृष्ण सुखा स्वादने। तटस्थ होइया हृदय विचार यदि करी, सब रस हईते श्रृंगारे अधिक माधुरी। सभी का अपना अपना भाव है, सब अपने अपने रस को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन तटस्थ होकर विचार करने पर यह पता लगेगा कि श्रृंगार रस में ही सबसे अधिक मधुरता है। ज्ञान शांत रस से अधिक अद्भुत पदवी दास, सखा दास तिनते अधिक जिनके प्रीति प्रकाश। अद्भुत बाल चरित को जो यशुदा सुख लेत, ताते अधिक किशोर रस ब्रज बनि तन के हेत। सर्वोपरि है मधुर रस युगल किशोर विलास, ललितादिक सेवत तिन्हि मिटत न कबहु लास। जो शांत रस है उससे श्रेष्ठ है दास्य, दास्य से श्रेष्ठ है सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से अधिक मधुर, जो भगवान का किशोर रूप है। तो ये जो किशोर रूप है, यहां पर भगवान के अंग अंग में अनेक अनेक प्रकार की तरंगे जो हैं उठ रही हैं रस माधुरी। और यदि कोई उसका एक बार आस्वादन कर ले तो इसको ये नहीं पता होता कि कब सुबह हो गई और कब शाम। नौतन वेश किशोर छवि, बसत है जी उरनेत। पौगंड बाल लीलाहू, भावत नाही तेहि चित। महामधुर रस माधुरी, नव नव वयस किशोर। अद्भुत रस में मगन है, नहीं जानत निशिभोर। इसको एक बार अनुभव हो गया है भगवान के रस माधुरी का, उसको बाल चरित्र, पौगंड चरित्र नहीं भाते, वो लीलाएं नहीं भाती हैं। इसीलिए जो श्रृंगार रस है वही अंगी रस है। जैसे पृथ्वी तत्व में अन्य सभी चार महाभूत के गुण हैं, उसी प्रकार श्रृंगार में भी अन्य जो चार भाव हैं उनके गुण विद्यमान हैं। शांत रस के अंदर निष्ठा के अंदर भगवान के प्रति ममता का भाव होता है। सख्य रस में निसंकोच भाव होता है। वात्सल्य के अंदर लालन पालन भाव होता है। और मधुर रस जो है उसमें सर्वांग से भगवान की सेवा की जाती है। तो इसके अंदर सभी भाव आ जाते हैं, निष्ठा, ममता, असंकोच बुद्धि, लालन पालन भाव, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसीलिए इसको रसराज, श्रृंगार को रसराज कहा गया, रसों का राजा कहा गया है। तो ऐसे ही
मधुरिमा के माधुर्य के परिपाक और उद्गम स्थान है भगवान। आगे कहते हैं कृष्ण कैसे हैं, वह जलदत छाया चोरम, अर्थात हम अपनी अंग कांति के द्वारा मेघों की जो कांति है उसका अपहरण कर लेते हैं, अथवा मेघ जिसकी कांति को चुरा लेते हैं, अथवा यदि हम छाया का अर्थ कांति ना लेकर छाया लें तो इसका अर्थ बनेगा कि कृष्ण के अंग की कांति की समानता तो मेघ क्या ही करेगा। कृष्ण की जो छाया के अंदर श्यामता है, श्यामलता है, उसकी भी समता मेघ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो चोरी की है ना उसने, तो चोर ही रहेगा, वस्तु का मालिक नहीं हो सकता, वो चोर तो चोर ही है। क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है उसमें शोभा भी तो बिंब की ही होगी ना, यदि बिंब नहीं है तो प्रतिबिंब क्या। तो इस प्रकार से जो उनकी कृष्ण की छाया कभी तुलना नहीं कर सकता, ऐसा है वो मेघ। 3 प्रकार के अर्थ यहां पर बताए गए। वह जलत छाया चौरम, भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मेरे ही तेज से कोई भी तुच्छ क्षुद्र वस्तु भी त्रिलोकी के अंदर अत्यंत बल, वीर्य और गुणों से भरपूर हो जाती है। यद यद विभूतिमत तत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा, मेरा ही अंश है वो, उसको मेरा ही अंश से मानो। जो कुछ भी इस संसार में सुंदर है, ऊर्जामान है, वो सब मेरा ही अंश है। और कैसे कृष्ण है बता रहे हैं, विलास भरालसम, अर्थात लीला विलास के भार के कारण आलस्य, अर्थात उनमें चंचलता नहीं है। अब साधारण रूप में भगवान बड़े चंचल हैं सामान्य दशा में, लेकिन यहां पर जो बताया गया कि भगवान जो हैं चंचल नहीं हैं, आलस्य हैं, तो इसका एक विशेष कारण है। इसके कारण इससे जो है एक लीला का जो है आस्वादन होता है, जो राधा रानी के साथ मधुर लीलाएं हैं उनकी, उसका यहां आस्वादन होता है। उसकी ओर इंगित किया गया है कि इस प्रकार से वो वहां पर आलस्य में है। उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि वो जो है कमला का जो कटाक्ष है, अर्थात राधा रानी जो कटाक्ष है उसके द्वारा जड़वत हो जाते हैं। ऐसे किसी वस्तु को हम खोज रहे हैं, तो जब राधा रानी का कटाक्ष उनके ऊपर पड़ता है, कमला का कटाक्ष, तब वो जो है अपना सब कुछ भूल जाते हैं और जड़ीभूत हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। उनका पीतांबर भी खिसकने लगता है, वंशी भी उनकी नीचे गिर जाती है। इस प्रकार का उनका जो भाव है कृष्ण का। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण का दर्शन होगा उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं। परम माधुर्यमय मूर्ति जो है उसी को हम ढूंढ रहे हैं। मृगया महे हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो कृष्ण के को प्राप्त करने का एकमात्र एक ही उपाय है, प्रेम। प्रेमहीन नेत्रों से कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रकट लीला में असुरों ने भी उनके दर्शन प्राप्त किए, लेकिन उनको कृष्ण के माधुर्य का जरा सा भी आस्वादन नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर क्रोध, हिंसा इत्यादि सब आए और उनसे उनका हृदय जो है जर्जर हो गया। तो प्रेम ही केवल कृष्ण माधुर्य के आस्वादन का एकमात्र उपाय है। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महधन, कृष्ण माधुर्यमय कराए आस्वादन। प्रेम हईते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेमा हईते पाई कृष्ण सेवा सुख रस। प्रेम ही एकमात्र उपाय है और इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तो राधा रानी के जो नेत्र हैं उससे वो जड़वत कैसे बन जाते हैं, इसमें एक सूचना बताई गई है। जैसे कि बताया गया है राधा रस सुधा निधि में कि ययोन मिलित केली विलसित कटाक्षैक कलया, क्रतुवंदी वृंदा विपिन कल भेंदो मद कलह, जड़ी भूत क्रीड़ा मृगिव यदाज्ञालव कृते, कृतिन स राधा शिथलयतु साधारण गतिम। अर्थात वे राधा हमारी जो गति है, साधारणी गति है हमारे मन की, उसके ऊपर अंकुश लगा दें कि कृपा करें। हमारा जो मन का जो स्वभाव है वो नीचे की तरफ जाने का है हमेशा, तो उसको निरोध करके वो अपने चरणों में बांध ले। लेकिन ये कैसे होगा?
तो कह रहे हैं होगा, अवश्य होगा, क्योंकि राधा रानी में एक अद्भुत सामर्थ्य है। वो अपनी कृपा कटाक्ष के एक कोर का जब निमिष मात्र दृष्टिपात करती हैं कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण एकदम शांत और स्तब्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। जो अनंत शक्ति संपन्न अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण हैं, वो अपने ऐश्वर्य को भूलकर उनकी लीलामृग बन जाते हैं, उनके इशारे पर नाचने लगते हैं। तो ऐसी सर्व समर्था श्री राधा रानी उनके लिए इस मेरे मन रूपी भ्रमर को, मतंग को, हाथी को शांत कर देना, ये कौन सी बड़ी बात है। अब जो सखी रूप के अंदर, सखी रूप से जो इसका अर्थ किया गया है वो ऐसे बताते हैं, हे सखियों, जिसके लिए राधा रानी उन्मादिनी है, हम सब आओ मिलकर उसको खोजती हैं। तुम लोग कह सकते हो कि रात को उसको कैसे पाएंगी, तो 5 विशेषण इसलिए दिए गए हैं कि उन 5 विशेषणों के माध्यम से हम उनको ढूंढ लेंगी। यदि सखिया कहेंगी तो अच्छा ठीक है हमने खोज लिया, तो फिर लाओगी कैसे, तो इसी के उत्तर में कह रहे हैं कि जो राधा का कटाक्ष है उससे वो जड़ बन जाएंगे। राधा के वशीभूत होते ही, उनका नाम सुनते ही वो चले आएंगे। तो राधा नाम का एक मंत्र ऐसा है जो कृष्ण को वशीभूत कर देता है। अब जो इसका अंतरंग लीला परक अर्थ है वो बड़ा अपूर्व है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वहां पर बड़ी सुंदर रस माधुरी का परिवेशन किया है। रास के अंदर जब कृष्ण के द्वारा परित्यक्त गोप बालाएं कृष्ण को ढूंढते ढूंढते राधा जी को मिलती हैं, राधा जी भी जो हैं छोड़ दी गई हैं, वो भी विलाप कर रही हैं, तो उनको प्रबोधन करके कहते हैं, हे राधे, श्री कृष्ण तुम्हें एक बार छोड़ गए सो नहीं, वे यहीं कहीं हैं, वे तुम्हें क्या छोड़कर जाएंगे, तुम्हारे साथ परिहास करने के लिए किसी कुंज में छिपे होंगे, आओ हम सब मिलकर उनको खोजेंगी, विलाप करने का कोई लाभ नहीं, चलो उठो, हम सब कृष्ण को खोजती हैं। जब सखियों के इस प्रकार के वचन सुने तो राधा रानी उठकर कृष्ण अन्वेषण के लिए चल पड़ी, किंतु है तो उनके अंदर उन्माद अवस्था ही, तो सामने जो भी दिखता है उससे अपनी खोई हुई निधि की बातें पूछती हैं, चाहे चेतन हो, अचेतन हो, स्थावर जंगम हो, क्योंकि प्रेम में जो उन्मादित हो जाता है उसका यही स्वभाव है। कभी तरु लताओं से, कभी पशुओं से पूछती हैं, जैसे भागवत में बताया है कि कभी तुलसी से पूछती हैं, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय यह त्वाली कुलैर विभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे सौभाग्यवती गोविंद चरण प्रिया तुलसी, क्या तुमने हमारे अच्युत को देखा है, वे किस रास्ते से गए हैं। उसके बाद फिर हरिणी से पूछती हैं, हे हरिणी, क्या हमारे प्रियतम यहां आए हैं किसी प्रेयसी के साथ, क्या उनके अंगों को देखकर तुम्हारा नयनों का आनंद बढ़ा है, हमें लगता है वो यहीं कहीं हैं। इस प्रकार सबसे पूछती हुई जो हैं गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो इस जो है और बड़ी अपने भावों का गोपन करके जो है अविथा भाव धारण करके सबसे पूछती हैं। जब तरु लताओं से पूछती हैं गोपियां, तो गोपियां उत्तर देती हैं, गोपियां पूछती हैं, अरितर वन की संपदाओं तुलसी मालती मल्लिके, क्या तुमने हमारे चोर को छिपा रखा है जिसे हमने ढूंढ रखा है। तो तरु लताएं कहती हैं, तुम्हारे चोर का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो गोपियां कहती हैं, उसका नाम, उसकी पहचान बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि चोर का नाम बताना और पहचान करना तो समझो बड़ी विपत्ति का काम है, ठीक नहीं है। हम तो बस इतना जानती हैं कि वो जो है तुम्हारा भी कुछ चुराता है, तुम्हें भी तड़पाता है, इसलिए तुमने कहीं उन्हें देखा हो तो बता दो। तरुलता बड़ी चौंक जाती है, कहती है, तुम उस धूर्त का पता पूछ रही हो गोपियों, अच्छा अच्छा हम समझ गई, तुम उस शठ की चर्चा मत करो, वो तो सबको सताता है। तो गोपियां कहती, इसीलिए तो हम उसे ढूंढ रही हैं, आज हम उसके पकड़कर शिक्षा देंगी, देखो ना राधा जी की क्या दशा हो गई है। तरुलता कहती है, सखियों, निश्चय रूप से ही वो रसिक शेखर कहीं यहां पर गहवर कुंज में किसी गोपी के साथ विलास कर रहा होगा, तुम उसका पीछा मत करो, उसको खोजने से तुम्हारी मान मर्यादा कलंकित होगी। गोपियां कहती हैं, अरे तुम क्या कह रही हो, मान मर्यादा जाए भाड़ में, हमें तो अपने चोर को ढूंढना ही है। तुमने जो कहा कि वो किसी गोपी के साथ कुंज में होगा, सो अब उसे किसी सामान्य गोपी से क्या प्रयोजन, वो तो केवल राधा रानी का ही सेव्य है, कमला का ही सेव्य है। एक बार एकमात्र राधा के कृपा कटाक्ष से ही वो स्तब्ध रह जाता है,
उस पे किसी अन्य गोपी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तरुलता कहती है, गोपियों ऐसा है तो फिर वो राधा को छोड़कर क्यों छिप गया? तो गोपियां बोलती हैं उसकी बुरी आदत है, क्योंकि जो चोर होता है वो हमेशा चोरी करके छिपना चाहता है, क्योंकि चोरी की गई वस्तु का जो आस्वादन है वो हमेशा छिपकर ही मिलता है। तो तरुलता कहती हैं, तुम उस चोर तुम्हारी उस चोर ने क्या वस्तु चुरा ली जिसके लिए तुम व्याकुल हो रही हो? तो गोपियां कहती, अरे देवन देवियों, हमारा तो उसने सर्वस्व हरण कर लिया, हमारे मन रूपी महारत्न को ही उसने चुरा लिया। अब उस मन के बिना हमें एक क्षण भी चैन नहीं, जब तक हम उस महारत्न को प्राप्त नहीं कर लेंगी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसी कारण हमारे भय से वो कहीं दूर जाकर छिप गया है। तो तरुलता बोलती है, अरे धर्मशीलाओं, क्यों वृथा किसी के ऊपर चोरी का कलंक लगा रही हो? ये क्यों नहीं कहती हो कि तुमने अपने आप ही अपना मन उस पर न्योछावर कर दिया? यही तो सच्चाई है। वो क्या चुराता, तुमने खुद ही तो उसको अपना मन दिया है। तो गोपियां कहती है, अरे लता वल्लरियों, तुम बड़ी भोली हो। आखिर तुम्हारे अंदर जड़ता तो है ही ना, हो तो तुम जड़ ही। तुम जानती नहीं कि मन को खींचा जाता है, हृदय की जो हमारी अंधेरी गुफा है उसके अंदर से उसने चुराया है। और तुम भी तो उसको धूर्त कह रही थी, तुम्हें भी तो उसने वो धोखा दिया होगा। तो तरुलता कहती है, हाँ सखियों, ये बताओ अच्छा कि क्या उसने किसी और की भी चोरी की है या केवल तुम्हारे मन का ही हरण किया है? उसने कुछ और भी चुराया है या केवल तुम्हारे मन का ही हरण किया है? तो गोपियां कहती हैं, अरे वो तो जन्म से ही चोर है, वो बड़ा निर्भीक है, वो ऐसा वैसा चोर नहीं है। आकाश के अंदर के जो मेघ हैं वो अनेक प्रकार के जो वहां पर इंद्रधनुष हैं उनसे सुरक्षित हैं, इसके हाथ से उनकी भी रिहाई नहीं हुई। इसने उन अस्त्र शस्त्र से ससज्जित अति सुरक्षित जो जलद मालाएं थीं, जो मेघ की कांति थी, उसको भी चुरा लिया। बहल जलद छाया चोरम, चोरों का चक्रवर्ती है ये। हम लोग तो अबला बालिकाएं हैं। और एक ही घटना क्या, संसार में जगत में जितना भी माधुर्य है, चंद्रमा में, कमल में, कामदेव में, रति में, मयूर के अंदर, कुंजामाला में, वनमाला में, इंद्रधनुष में, मेघमाला में, पुष्पों में, हंस में, मृग में, मीन में, जहां जहां माधुर्य है, जहां जहां माधुर्य का प्रचुरतम विकास है, इस चोर ने एक एक करके सबके माधुर्य का अपहरण करके और अपने माधुर्य के साम्राज्य का विस्तार कर लिया। क्योंकि ये अपना राज्य बढ़ाना चाहता है ना, तो जहां जहां देखता है कि माधुर्य की प्रचुरता है, उनका तत्वांश चुरा लेता है। तो हमारे हृदय को चुराना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो तरुलता कहती है, अच्छा ऐसी बात है, यदि वो इतना बड़ा चोर है तो भैया उससे तो जितना दूर रहो उतना ही अच्छा, उसको देखने की क्या आवश्यकता। और दूसरी बात, जो चोरी करता है वो क्या कभी पकड़ में आता है? उसे तुम कैसे देखोगी? उसका पता लगाना बड़ा कठिन है, वो तो तुम्हारी दृष्टि से हमेशा दूर ही रहेगा। तो गोपियां कहती हैं कि वो चाहे कितना भी दूर भागे हम उसे पकड़ लेंगी, क्योंकि उसके जो अंग हैं वो बड़े दीप्तिमान हैं और उनसे जो कांति निकलती है वो चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, घना अंधकार, उसको आच्छादित नहीं कर सकते। उसके मस्तक के ऊपर लहराता हुआ मयूर पिच्छ दूर से ही संकेत देता है, दिखाई दे जाएगा। मद शिखी शिखा लीलोत्तसम, दूर से ही दिखाई दे जाएगा हमको संकेत देकर। इसलिए दूर रहने पर भी वो भाग नहीं सकता, क्योंकि उसका अंग प्रत्यंग विलास के भार से शिथिल है, आलस से भरे हुए हैं उसके अंगों के अंदर, इसलिए वो दौड़ भी नहीं सकता। अगर तुम कहोगी कि वो दौड़कर भाग जाएगा तो फिर वो दौड़ नहीं सकता, क्योंकि विलास की अतिशयता से उसकी फुर्ती खत्म हो गई है, आलस आ गया है, मंद मंथर गति है, विलास भारालसम। अब तरुलता कहती है, ठीक है चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, किंतु एक बात तो सुनो, वो तो काला है,
और ऊपर से रात का समय है, वन का अंधकार है, तो तुम इस अंधकार के अंदर जो है किस प्रकार से गोवर्धन की सकरीली अंधकार की कंदराओं में अगर छुपा होगा, तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगी। तो गोपियां कहती हैं, अरे तुम जानती नहीं हो, क्योंकि अंधेरे में छिपने का उपाय उसके पास छिप ही नहीं सकता वो अंधेरे में, क्योंकि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की तरह उसकी अंग कांति है। तो जहां पर भी वो छिपा होगा, वहां उस कंदरा के द्वार से उसकी अंग कांति छटक रही होगी और हम सहज ही उसको पकड़ लेंगी और हमारी जो वस्तु है हम उससे जबरदस्ती छीन लेंगी। तो इस विषय में हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि वो अंधकार में छिप पाएगा। मनोज्ञ मुखाम्बुजम, उसका मुख जो है कमल की भांति है और करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उसके श्री अंग से हमेशा छिटकती रहती है। तब तरुलता कहती है, ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक ही है, मान लेती हूं, लेकिन तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? तुम लोगों की बात से ये तो पता लग गया कि वो छिप नहीं सकता, पकड़ में आ जाएगा, लेकिन हम तो कहते हैं कि तुम सुबह होने दो और ब्रज में ही तुम इसको पकड़ लोगी। अंधेरी रात में यहां तुम्हारे को उसका खोजना अच्छी बात है क्या? तुम लोग अबला हो, वो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा निर्भीक है, बड़ा दुस्साहसी है। ऐसी स्थिति में तुम उसको कैसे पकड़ोगी? तुम तो अबला नारी हो, उसने तुम्हारा मन तो ले लिया है, लेकिन कहीं उसने तुमको पकड़ लिया तो? यदि तुम सबको पकड़कर भाग जाए तो कितनी बड़ी विपदा आ जाएगी, सोचो तो सही। अभी तो तुम्हारा मन ही लिया है, यदि तुम्हारा उसने तन भी ले लिया तो क्या होगा? बहुत बड़ी विपदा हो जाएगी ब्रज में। इसलिए इस समय मत खोजो, सुबह हो जाएगी तब खोज लेना। तो गोपी कहती है हंसते हुए, अरे वन के वृक्षों और लताओं, तुम आशंका मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राधा जी की कटाक्ष से वो जड़ हो जाता है। वो अपनी देह को स्वयं ही वहन नहीं कर पाएगा और वैसे भी उसके जो अंग प्रत्यंग हैं वो आलस से भरे हुए हैं, भरालसम, विलास के भार से अत्यंत थके हुए हैं। तो इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है उससे। तुम्हारे अंदर जो है कुछ जड़त्व आ गया है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। तुम सोचो तो सही कि राधा के दर्शन मात्र से वो मूर्छित हो जाता है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? इसीलिए आज तो हम उसको सब प्रकार से ढूंढकर ही विश्राम लेंगी। जब तक वो हमारा चुराया हुआ धन हमको वापस नहीं कर देता, हमारी ये साधना, उसको खोजने की साधना निरंतर चलती रहेगी। तो भगवान के बड़े सुंदर 5 विशेषण यहां पर जो बताए गए हैं, वो बताए गए हैं। वहल जलद छाया चोरम, अर्थात जो मेघ की कांति को भी चुरा लेते हैं। विलास भरालसम, विलास से भरे हुए उनके अंग प्रत्यंग आलस से युक्त हैं। दूसरा, मद शिखी शिखा लीलोत्तंसम, अर्थात जो शिखा जो मयूर पीछे धारण किए हुए हैं। तीसरा, चौथा, मनोज्ञ मुखाम्बुजम, उनका मुख जो है बड़ा मनोहर है। चौथा, और जो राधा जी की दृष्टि से जड़वत हो जाते हैं, ऐसे। तो 5 विशेषणों के माध्यम से भगवान को ढूंढा जा सकता है। एक प्रकार से ये जो है सिद्धांतिक श्लोक है कि जब भक्त भगवान को ढूंढना चाहता है तो वो कैसे ढूंढ सकता है? प्रेम ही एकमात्र कारण है, क्योंकि राधा रानी प्रेम की ही साक्षात मूर्ति है, महाभाव स्वरूपा। तो कितने ही चपल क्यों ना हो, ये कृष्ण जो बड़े बड़े योगियों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते, उनके हृदय में भी अनेक अनेक समय तक वो योग साधना करते रहते हैं, समाधि में जाते हैं, लेकिन कभी उसके हृदय में स्फूर्ति नहीं होती उनके। फिर पकड़ में कैसे आएंगे? पकड़ में तभी आएंगे जब हम राधा जी के भाव का आश्रय लेंगे। प्रेम स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है। तो भाव पूर्वक जब भगवान का भजन किया जाता है, युगल सरकार की सेवा की जाती है, तभी भगवान पकड़ में आते हैं। और उनके जो 4 विशेषण हैं,
उनके ऊपर हम लोगों को जो है ध्यान करना चाहिए कि भगवान की जो श्यामल कांति है, भगवान की जो मंद मंथर गति है, आलस्य से युक्त गजराज की तरह से मदमत्त, और भगवान का जो शिखी पुच्छ है मयूर पंच, भगवान का मनोज्ञ मुखाम्बुजम मुख कमल, ये चार वस्तुओं के ऊपर, चार विशेषताओं के ऊपर जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हमारे मन में एक विजुअलाइजेशन रहता है कि इस प्रकार के हैं हमारे कृष्ण, जो मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं, अत्यंत सुंदर मुख की कांति है, मंद मंद मंथर गति से चल रहे हैं, और नील वर्ण इंदिवर की भांति, जो नील कमल होता है उसकी भांति, जलद की भांति, नवीन नव जलधर नव मेघ की भांति उनकी अंग कांति है। तो वंशीनाद जो है वही नव जलद का गर्जन है, जैसे बादल गरजते हैं वही जो है वंशीनाद है उनका। तो ये जो चोर है, ये इसकी कांति तो है जलद की भांति, और यही कांति जो है जब गर्जन करती है वंशीनाद के माध्यम से, तब भगवान पकड़ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार उनकी वंशी की ध्वनि को श्रवण करने के लिए उत्सुकता, तो अनेक अनेक प्रकार की यहां पर उपमाओं से ये कहा गया है कि भगवान जो हैं पकड़ में आ सकते हैं। तो इसलिए गोपियां बड़ी विश्वास में कह रही हैं कि हम उनको पकड़ कर ही और शांत होंगी। उन्होंने जो हमारा मन चुरा लिया है, क्योंकि कृष्ण राधा जी का कृपा कटाक्ष पाकर वो भागने की शक्ति नहीं रहती। इसका मतलब क्या है, हमको कृष्ण की सेवा करनी है राधा जी के साथ। राधा दास्यम को अंगीकार करके जब युगल सरकार की सेवा की जाती है राधा जी के अनुगत्य में, तभी हमको युगल सरकार की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। उसके अतिरिक्त और कोई हमारे पास साधन नहीं है। जो अकेले कृष्ण की सेवा करते हैं उनको कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी भी राधा जी से रहित नहीं है। शक्ति शक्तिमान के साथ हमेशा रहेगी ही रहेगी। यदि शक्तिमान में से शक्ति निकाल दी जाएगी तो शक्तिमान कहां से रहा? फिर तो वो ब्रह्म हो गया, निशक्तिक हो गया, फिर तो वो ज्ञानियों का ब्रह्म हो गया, अहम ब्रह्मस्मि। फिर भक्तों का कहाँ रहा? तो युगल सरकार की जो सेवा है वो हमेशा साथ में है। जैसे राम सीता के साथ हैं, नारायण लक्ष्मी के साथ हैं, सभी अपनी अपनी शक्तियों के साथ विराजमान है। इस प्रकार से युगल सरकार की सेवा के लिए ही हमको जो है प्रयत्न करना है, और इसी प्रकार के भगवान के रूप का ध्यान करना है। तभी हमारे हृदय में वो जब स्फूर्ति होती है, धीरे धीरे भगवान अपना जो स्वरूप है उसको प्रकट करते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर विवेचन किया गया इस श्लोक का, भगवान के रूप का, माधुर्य का जो परिपाक है और उसका जो प्रभाव, उसका जो उद्गम स्थान है, उसके विषय में। वहीं से सारा माधुर्य इस जगत के अंदर प्रकाशित हुआ है। अगले सत्र में हम लोग फिर 48वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।